नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित रस पढ़ेंगे, जो व्याकरण का टॉपिक है। इस वीडियो में हम रस का अर्थ, परिभाषा, अंग और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है परीक्षा में, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं रस। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रस का अर्थ तथा उसकी परिभाषा क्या है। रस काव्य के पठन, श्रवण व दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद ही रस कहलाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना आवश्यक है कि रस जो है वो है क्या। इसमें बताया है काव्य के पठन, श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद, यानी कविता को पढ़कर या सुनकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है, हम उसी को रस कहते हैं। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जो भी कविता है उससे हमें किस आनंद की प्राप्ति होती है, हम उसी को रस कहते हैं। जब हम किसी कहानी, कविता, उपन्यास, फिल्म आदि को देखते हैं, सुनते हैं व पढ़ते हैं और उससे जिस सुख, दुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस कहलाता है। बच्चों, आपने देखा होगा, आप अगर किसी कॉमेडी फिल्म को देखते हो तो आपको हंसी आती है। उस हंसी का आना ही क्या है कि आपको रस की प्राप्ति हुई है। या अगर आप ऐसा कोई दृश्य देखते हो कि आपके आंसू निकल आते हैं, तो तब भी आपको रस की प्राप्ति हुई है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये रस की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम यानी जिस भी वाक्य में रस है वह काव्य जिसमें भी रस है, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यानी काव्य की वे पंक्तियाँ जिसमें रस है वही काव्य है। काव्य में रस का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक काव्य में रस नहीं होगा तो पाठक और श्रोता को जब तक रस की अनुभूति नहीं होगी, उसके उद्देश्य जो है वो फिर व्यर्थ है। रस के अवयव एवं अंग। भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि ये संस्कृत के रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने ही रस की परिभाषा दी थी और इन्होंने बताया था कि रस के कितने अंग हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इसके अनुसार विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव रस के अवयव हैं। अवयव मतलब अंग है। इनके अतिरिक्त स्थायी भाव भी रस के अंग कहे जाते हैं। इस प्रकार रस के अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। इस प्रकार जो है रस के हम 4 अंग मानते हैं। सबसे पहला अंग जो है रस का वह है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। अब हम विस्तार से इन अंगों को पढ़ते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव वे भाव हैं मन के भीतर स्थायी रूप से रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये ही स्थायी भाव होते हैं। ये हमारे हृदय में छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। यानी जैसे ही इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है, ये हमारे अंदर ही होते हैं और जागृत हो जाते हैं। रतिहारश्च शोकस्य क्रोधोत्साह भयं तथा जुगुप्सा विस्मयाश्च चेत् स्थायी भाव प्रकीर्तितः निर्वेदः स्थायी भाव अस्ति शांतो अपि नवोम रसः। सबसे पहले इसमें बताया है रति। हमारे जो रस हैं वो हैं इसमें रति, हास्यरस, शोक, क्रोध,
उत्साह, भय तथा जुगुप्सा, विस्मय, स्थायी भाव, निर्वेद स्थायी भाव अस्ति, शांतो अपि नवम रस। 9 रसों की यहाँ पर चर्चा की गई है। भरत मुनि ने 8 रस तथा 8 ही स्थायी भाव माने थे, परंतु बाद में निर्वेद एक और भाव तथा शांत रस को नवा रस माना गया। परवर्ती काल के कवियों ने तो वात्सल्य को 10वां रस तथा वत्सल को उसका स्थायी भाव भी स्वीकार किया है। अब है विभाव। विभाव जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे उन्हें विभाव कहा जाता है। यानी वे सभी कारण जिनके कारण हृदय में स्थित जो भाव हैं वो जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम विभाव कहा जाता है। अर्थात रसानुभूति के कारणों को, रस की अनुभूति जिन भी कारणों से हमें होती है उन्हें हम विभाव कहते हैं। यानी वह भाव जो दूसरों का आश्रय पाकर ही हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं विभाव के। पहला है आलंबन विभाव। जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। अब ये जो विभाव है, विभाव मतलब वे भाव जो किसी दूसरे का आश्रय पाकर हमारे अंदर जागृत होते हैं। इसमें सबसे पहले है आलंबन। आलंबन यानी जिन व्यक्ति या पात्र, कोई भी व्यक्ति हो सकता है या पात्र हो सकता है, जिसके सहारे से स्थायी भाव जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, ये आलंबन विभाव कहलाते हैं। चाहे ये नायक हो सकता है या नायिका हो सकती है। आलंबन विभाव, आलंबन के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। रति भाव मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे दूसरे को देखकर उसके अंदर रति भाव का जो रस है वो उत्पन्न हो जाता है, तो हम उसे आश्रय कहेंगे। जिसके कारण उसके अंदर भाव का परिवर्तन, यानी जिसके कारण भाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ है। विषय जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में, जो आश्रय है, जो व्यक्ति है, नायक है, भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे नायक नायिका को देखकर नायक के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो नायक आश्रय है तथा नायिका विषय। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि अगर नायक होता है हीरो, नायिका होती है हीरोइन। अगर हीरोइन को देखकर नायक के मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो नायक यहाँ पर क्या हो गया? आश्रय हो गया। यानी उसके कारण ही नायक के मन में क्या है? परिवर्तन आया तथा नायिका हो गई हमारी विषय, यानी जिसके कारण आया है। आगे उद्दीपन विभाव। स्थायी भावों को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण जो होते हैं, जो हमारे अंदर स्थायी भाव हैं, 8 स्थायी भाव जो हमारे अंदर हैं, उनको उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण ही उद्दीप्त विभाव होते हैं। नायक नायिका का रूप सौंदर्य, जैसे नायक या नायिका का रूप सौंदर्य कि कितना सुंदर है, किसी के सौंदर्य को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होगा वह उद्दीपन विभाव हो गया। पात्रों की चेष्टाएं हो सकती हैं। ऋतु में जैसे सर्दी, तेज ठंड, इस तरह से। उद्यान मतलब बगीचा। चांदनी रात, देश काल आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। ये वे कारण हैं, बाह्य कारण हैं वे, जिनके कारण किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है स्थायी भाव जो है उद्दीप्त होते हैं या तीव्र हो जाते हैं। अनुभावों भाव बोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं। जो भाव हैं उनका बोध कराने वाले जो होते हैं वो अनुभाव होते हैं। रस की अनुभूति में जो रस की अनुभूति होती है व्यक्ति को, उसमें विभाव कारण रूप होते हैं तो अनुभाव कार्य रूप होते हैं।
कारण रूप मतलब विभाव यानी जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है, और अनुभाव कार्य रूप, भावों का अनुभाव करने के कारण ही ये अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, यानी 4 प्रकार यानी 4 भेद। पहला जो होता है वो होता है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव, जो अनुभाव मन में आए भावों के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक होते हैं। ये अंतःकरण की वास्तविक दशा को दिखाते हैं। सात्विक अनुभाव 8 हैं। सात्विक क्या है? जो अनुभव मन में आए भावों के कारण, जो मन के अंदर हैं, स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, वे सात्विक हो गए। ये अंतःकरण की वास्तविक दशा को दिखाते हैं। सात्विक अनुभाव 8 हो गए। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, वैपथ्य, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। कायिक अनुभाव, शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक होते हैं, अर्थात शरीर की चेष्टाओं से व्यक्त कार्य कायिक अनुभाव कहलाते हैं। शरीर यानी शरीर की क्रियाएं करके जब रस की उत्पत्ति की जाएगी तो कायिक अनुभाव होगा। वाचिक अनुभाव, वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति, परस्परालाप इसमें होती है। इसे मानसिक अनुभाव भी कहा जाता है। आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव, नायक नायिका के द्वारा पात्रों के अनुसार आहार्य, नायक नायिका के द्वारा पात्रों के अनुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करना, वेशभूषा, अलंकार इत्यादि के द्वारा भावों का प्रदर्शन करना आहार्य अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव, मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मतलब जो एक जगह टिक नहीं पाता, उसको हम अस्थिर बोलते हैं, यानी कुछ समय के लिए वे आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। एक रस के साथ अनेक स्थायी भाव आते हैं तथा एक संचारी भाव किसी एक स्थायी भाव या रस के साथ नहीं रहता, बल्कि अनेक रसों के साथ रहता है। यही उसकी व्यभिचार की स्थिति है। संचारी भाव पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह होते हैं, जो उठते हैं और लुप्त हो जाते हैं। जैसे पानी में बुलबुला उठता है वह समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से संचारी भाव कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव के जो प्रकार हैं वो 33 हैं। इस प्रकार हैं। वैसे इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होती और परीक्षा में नहीं, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। सबसे पहले निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमहर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। तो जो परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों को, आगे भी है ये वीडियो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैंने अभी आपको कुछ भाग में यह दिया है। जो प्रश्न बनेंगे वो यही है। संचारी भाव से शुरू से आपको बताती हूँ प्रश्न के अनुसार कैसे होगा ये। पहला जो प्रश्न बनता है वो यही है कि रस का अर्थ क्या है तथा परिभाषा सहित इसको स्पष्ट करिए। सबसे आसान जो परिभाषा है वह आचार्य विश्वनाथ की है। यहाँ पर वाक्यम रसात्मक काव्यम, और आप रस बता सकते हो रस क्या है। अगला प्रश्न, रस के कितने अंग हैं, स्पष्ट कीजिए। स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्पष्ट करें, तथा इनकी संख्या कितनी है स्थायी भावों की। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 थी, परंतु सामान्यतः जो आप पढ़ते हैं वो 9 रस हैं, जो अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। विभाव किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं। आलंबन, आलंबन विभाव किसे कहते हैं तथा इसके भेद। उद्दीपन, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं तथा इसके भेद।
अनुभाव किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार, कितने प्रकार का है अनुभाव। संचारी भाव किसे कहते हैं तथा संचारी भावों के भेद। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको रस समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।